एक करामाती दाना और लालच का खेल। सर्दी की ठिठुरती रातों में, गर्मी की तपती दोपहरों में, बारिश की बेरहम बूंदों में वह एक कोने से दूसरे कोने तक भटकता रहता था। उसकी पहचान बस एक थी, वैगी, एक भिखारी। न घर था, न ठिकाना, न ही कोई अपनी पहचान वाला। बस एक झोला कंधे पर लटकाए उम्मीद की भीख मांगता फिरता था। एक दिन वैगी को सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को न मिला। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बुलाया। उसकी आंखों में ममता झलक रही थी। उसने अपनी कांपती हथेलियों से एक छोटा सा गेहूं का दाना वैगी को दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। वैगी दाने को उलट पलट कर देखने लगा, पर जैसे ही उसने सिर उठाया, सत्री वहां से गायब हो चुकी थी। उसे विश्वास तो नहीं हुआ, मगर संयोग देखिए, उसी दिन उसे मुफ्त में भरपेट भोजन मिल गया। अगले दिन भी लोगों ने उसे सम्मानपूर्वक भोजन कराया। धीरे धीरे वैगी को लगने लगा कि वह दाना सच में करामाती है। एक रात वह एक सभ्य परिवार के घर ठहरा। खाना खाने के बाद उसने दाना मेजबान स्त्री को सौंप दिया और सोने चला गया। पर सुबह होते ही अनहोनी हो गई। एक मुर्गी कमरे में घुसी और छत से वह करामाती दाना खा गई। वैगी रोने चिल्लाने लगा, मुझे मेरा वही गेहूं का दाना चाहिए। मेजबान परिवार ने समझाया, हम तुम्हें और गेहूं दे सकते हैं, लेकिन वैगी नहीं माना। आखिरकार उन्होंने वह मुर्गी ही उसे दे दी। वैगी ने मुर्गी को अपने झोले में डाल लिया और आगे बढ़ गया। अगले दिन वह एक और घर में गया। वहां भी उसे सम्मान मिला, लेकिन जब सुबह उठा तो देखा कि उसकी मुर्गी मर चुकी थी। दूसरी मुर्गियों ने उसे चोंच मार मार कर अधमरा कर दिया था और आखिरकार घर के कुत्ते ने उसे खा लिया था। वैगी ने फिर शोर मचाया, मुझे मेरी वही मुर्गी चाहिए। लोगों ने उसे दूसरी मुर्गी देने की पेशकश की, लेकिन नहीं माना। हारकर मालिक ने अपना पालतू कुत्ता उसे दे दिया। अब वैगी को यकीन हो गया था कि यह करामाती दाना उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ा रहा है। जब वह एक भव्य महल के पास पहुंचा तो वहां उसे रहने का स्थान मिला। वहां की राजकुमारी सुंदर थी और वैगी के मन में एक नया लालच जन्म लेने लगा। अगर यह कुत्ता मर जाए तो बदले में राजकुमारी को मांग लूंगा, उसने सोचा। उसने चालाकी से कुत्ते को राजकुमारी पर छोड़ दिया। कुत्ता दौड़ता हुआ राजकुमारी की ओर झपटा। राजकुमारी डरकर चिल्लाई और आत्मरक्षा में कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं दम तोड़ गया। जब वैगी ने कुत्ते की मौत की बात सुनी तो उसने फिर वही कहा, मुझे मेरी वही चीज चाहिए। राजकुमारी की मां क्रोधित हो उठी, पर उन्होंने वैगी को एक और मौका दिया। ये लो 1000 सोने की मोहरें, इन्हें 1 महीने में दुगुना करके लाओ तो मेरी बेटी तुम्हारी होगी। वैगी खुशी खुशी मोहरें लेकर चल दिया, लेकिन व्यापार करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। धीरे धीरे उसने ऐश करने के लिए मोहरें खर्च करनी शुरू कर दी। एक दिन जब उसने झोले से कुछ मोहरें निकालनी चाही तो अचानक दर्द से चीख पड़ा। झोले के अंदर झांक कर देखा तो वहां सैकड़ों जहरीले कीड़े मकोड़े थे। वह घबरा गया और झोला उठाकर नदी में फेंक दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, नन मोहरें, नन मुर्गी, नन कुत्ता, नन ही करामाती दाना। सब थका हारा खाली हाथ वह फिर उसी जगह आ पहुंचा जहां से उसने शुरुआत की थी। आज भी वह सड़क के किनारे बैठा भीख मांगता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भूख से ज्यादा पछतावे की चुभन है। उसे समझ आ चुका था, अगर लालच हद से बढ़ जाए तो करामात भी बर्बादी बन जाती है।